हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस लाए हैं जो आगामी परीक्षा यहाँ पर जो होनी है वीडियो की, तो सभी को बताया यहाँ पर दिसंबर में 4 और 5 को ये आयोजित की जा रही है। तो दोस्तों, उन परीक्षाओं के लिए, उन सभी परीक्षाओं के लिए जो आगामी समय में यहाँ पर आयोजित होनी है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन्हें देखना है, एक बार देखना है, वन लाइनर है, बस आपको एक बार वीडियो को देखना है, एक दो बार आपको ऐसे ही ये याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहना हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन की चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाती हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर बेल आइकन प्रेस करके। तो देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, कहता है कुमाऊं पर कुल कितने ब्रिटिश कमिश्नरों द्वारा शासन किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है कुमाऊं पर कुल कितने ब्रिटिश कमिश्नर थे जिन्होंने यहाँ पर शासन किया। तो दोस्तों, ये थे 24। तो 24 यहाँ पर कमिश्नर थे हमारे कुमाऊं में। तो यहाँ पर जो है इनके द्वारा ये शासन किया गया था। तो आपको मुझे कमेंट बताना, तो पहला यहाँ पर ब्रिटिश कमिश्नर कौन था। तो दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, वन लाइनर है, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको पढ़ते जाना है। रिवाइज जितना आप करोगे उतना फायदा मिलेगा, क्योंकि पढ़ने के लिए तो महासागर है, कितना पढ़ेंगे भाई। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है स्टडीज इन स्कंद पुराण भाग 1 के लेखक हैं। तो दोस्तों, ये हैं डॉक्टर ABL अवस्थी जो हैं स्टडीज इन स्कंद पुराण भाग 1 के यहाँ पर ये लेखक हैं डॉक्टर ABL अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर आता है धरोहर अनुपम पिथौरागढ़ व क्रीड़ा पथ किसकी रचना है। देखिए, धरोहर अनुपम पिथौरागढ़ व क्रीड़ा पथ किसकी रचना है। दोस्तों, ये है राजेश मोहन उप्रेती की। दोस्तों, यहाँ पर राजेश मोहन उप्रेती को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पर आता है कि हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रैमजे ने कब की। देखिए, हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रैमजे ने यहाँ पर कब की थी? 1858 में। दोस्तों, यहाँ पर जो है हिल जो रेजिमेंट की यहाँ पर स्थापना हेनरी रैमजे द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर आता है कि मीरा बहन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये किया गया था 2002 में। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आता है कि सरयू एवं गोमती नदी के मध्य कौन सा पर्वत। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि सरयू एवं गोमती नदी के मध्य कौन सा पर्वत है। तो दोस्तों, यह है नील पर्वत, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है नील पर्वत किन दो मध्य नदियों के मध्य है। दोस्तों, सरयू एवं गोमती के मध्य है नील पर्वत। दोस्तों, यहाँ पर हमारा नील पर्वत आपको याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप इसे ध्यान से समझिएगा। अंग्रेज सेमियर व म्योर टिहरी में प्रेसिडेंट किसके बाद थे। दोस्तों, आपको ये समझना है। देखिए, यहाँ पर अंग्रेज सेमियर व म्योर टिहरी में प्रेसिडेंट किसके बाद थे। तो दोस्तों, ये थे, आपको बताना है, तो ये थे राजमाता नेपोलियन। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आता है किसने कहा अल्मोड़ा भारतीयों का शस्त्रागार है। तो दोस्तों, किसने कहा कि अल्मोड़ा जो है भारतीयों का शस्त्रागार है। तो दोस्तों, ये कहा था मौलाना मोहम्मद अली ने, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आता है किसके राम कैसे राम किसकी रचना है। तो दोस्तों, किसके राम कैसे राम में किसकी रचना है? ये है शैलेश मटियानी की। तो किसके राम कैसे राम ये रचना जो है ये है शैलेश मटियानी की। नेक्स्ट देखिए, सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी की स्थापना कब हुई। तो सेंट जॉर्ज कॉलेज यहाँ पर जो मसूरी की यहाँ पर स्थापना हुई दोस्तों, ये हुई थी 1853 में। तो आपको ये ध्यान रखना। तो 1853 में ये स्थापना यहाँ पर जो है सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी की यहाँ पर स्थापना हुई। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखिए, आप इसे समझना है चंद्रशेखर लोहानी का संबंध है। देखिए दोस्तों, जो चंद्रशेखर लोहानी है इनका संबंध है विज्ञान से। तो दोस्तों, विज्ञान से आपको ये, अगर आपको ऑप्शन वहाँ दिखे तो आपको चंद्रशेखर लोहानी का संबंध से अगर क्वेश्चन आए तो विज्ञान से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन काल में किस मंदिर में पंचम कारों की पूजा का प्रचलन था। तो दोस्तों, ये था काली मठ, बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 देखिए दोस्तों, इसे समझना आपको कि उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा जाता था, इस बात का उल्लेख किस अभिलेख से पता चलता है। दोस्तों, उत्तराखंड को यहाँ पर जो है ब्रह्मपुर यहाँ पर कहा जाता था, तो इस बात का उल्लेख जो है किस अभिलेख से हमें पता चलता है। तो दोस्तों, ये है तालेश्वर से जो प्राप्त 2 ताम्रपत्र हुए हैं, उन अभिलेखों से हमें पता चलता है कि उत्तराखंड को जो है यहाँ पर ब्रह्मपुर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, यहाँ पर आता है, यहाँ पर है कि महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना है। तो दोस्तों, ये है रहवर। नेक्स्ट देखिए, बाल गंगा एवं धरती गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, ये है भिलंगना की। देखिए, बाल गंगा और धरती गंगा ये किसकी सहायक नदियां हैं? भिलंगना की। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है पुरातत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण ड्योली डांडा उत्तराखंड के किस जनपद में है।
तो दोस्तों ये हैं पुरातत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण जो ड्योली डांडा जो है उत्तराखंड के किस जनपद में है, ये अल्मोड़ा में है। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है अल्मोड़ा। तो ड्योली डांडा जो है ये पुरातत्व की दृष्टि से तो ये है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट देखिए कंटूर खेती कहाँ की जाती है, पहाड़ी ढलानों पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आता है कि 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो 1920 में जो है देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1920 में जो है देहरादून में आयोजित जो राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट यहाँ पर आता है दुगड्डा के रामलीला मैदान पर शहीद मेला कब लगता है। दोस्तों ये लगता है तो 27 फरवरी को। तो दुगड्डा के जो रामलीला मैदान पर शहीद मेला लगता है 27 फरवरी को लगता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर 20 क्वेश्चन नंबर 20 आता है। यहाँ पर आपसे पूछता है कि पौरव वंश में घर किसे कहा जाता था। तो पौरव वंश में घर किसे कहा जाता था, राजधानियों को यहाँ पर पौरव वंश में दोस्तों यहाँ पर घर कहा जाता था। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है, तो क्वेश्चन आ सकता है। कुमाऊं की पहली रामलीला कब और कहाँ हुई। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कुमाऊं की पहली रामलीला कब और कहाँ हुई। 1860 में दोस्तों ये अल्मोड़ा नगर बादरेश्वर मंदिर में ये जो है कुमाऊं की पहली रामलीला यहाँ पर आयोजित की गई 1860 में। देखिए इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो 1860 में जो है अल्मोड़ा नगर में जो है यहाँ पर जो बादरेश्वर मंदिर है यहाँ पर जो है रामलीला आयोजित की गई 1860 में। क्वेश्चन नंबर 22 उत्तराखंड में लाली किस प्रकार का गीत है। तो दोस्तों ये है ऋतु गीत है। और 23 देखिए किसने गढ़वाल और कुमाऊं के निवासियों को किरात कहा। तो दोस्तों ये कहा था ग्रियर्सन। तो दोस्तों ग्रियर्सन ने जो है गढ़वाल और कुमाऊं के जो निवासी हैं इनको किरात कहा। आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 24 आपको याद रखना है कि चंद वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहते हैं। दोस्तों ये सोमचंद को कहते हैं। और सोमचंद ने जो है चंद वंश की यहाँ पर क्या की थी, स्थापना की थी। और सोमचंद जो था दोस्तों ये पहला शासक था। और इनका जो गाय था जो इनका चिन्ह था वो था गाय यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आता है और 25 अब 25 आपको ध्यान रखना है। किसने कहा रानीखेत विश्व के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। ये कहा था न्यायाधीश विलियम सी डगलस ने। तो उन्होंने कहा कि रानीखेत जो है विश्व के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। तो इतना अच्छा लग गया था उनको। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड यात्रा दर्शन के लेखक कौन है। दोस्तों ये हैं डॉक्टर सी प्रसाद डबराल जो है। 26 आपसे पूछता है कि उत्तराखंड यात्रा दर्शन के लेखक कौन है, डॉक्टर सी प्रसाद डबराल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 27 अब यहाँ पर आता है कि तुमड़िया डैम की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों 1970 में यहाँ पर जो है तुमड़िया डैम की यहाँ पर स्थापना हुई। और किस चंद शासक ने पटरंग वाली प्रथा चलाई थी। ये चलाई थी इंद्रचंद ने। तो इंद्रचंद ने जो है यहाँ पर जो है पटरंग वाली प्रथा यहाँ पर चलाई थी। देखिए नेक्स्ट है 29 हिंदी काव्य में निर्गुणवाद किसकी रचना है। तो दोस्तों ये है पीताम्बर बड़तफाल की। बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। तो हिंदी काव्य में निर्गुणवाद किसकी रचना है, पीताम्बर बड़तफाल। कुमाऊं की पठालों में जो पठालों की नगरी किसे कहते हैं, अल्मोड़ा। दोस्तों कुमाऊं की जो पठालों की नगरी है अल्मोड़ा, क्योंकि यहाँ पर इन पठालों का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो पठालों की नगरी अल्मोड़ा को कहा जाता है। और हिंदी काव्य के जो निर्गुणवाद के जो रचना की थी ये की थी पीताम्बर बड़तफाल ने। नेक्स्ट 34 देखिए दोस्तों यहाँ पर है जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था। दोस्तों ये बनाया था शालिवाहन ने। तो जागेश्वर का जो मृत्युंजय मंदिर है दोस्तों ये बनाया था शालिवाहन ने। नेक्स्ट देखिए उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये उत्तर भारत का जो केरल कहा जाता है हरिद्वार को कहा जाता है। और आपको याद होना चाहिए। तो उत्तर भारत का केरल हरिद्वार। टनकपुर का पुराना नाम क्या है दोस्तों, ये था ग्रास्टिनगंज। तो देखिए टनकपुर का पुराना नाम पूछा जा सकता है, ग्रास्टिनगंज था। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को कहाँ से निकाला था। ये निकाला था नारद कुंड से दोस्तों। तो शंकराचार्य ने जो है बद्रिकाश्रम में स्थापित जो मूर्ति को निकाला था उस नारद कुंड से निकाला था। नेक्स्ट 35 देखिए कार्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का कौन सा राष्ट्रीय पार्क है। दोस्तों ये प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। तो कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है। 36 है और यहाँ पर है टिहरी रियासत में तलाकशुदा दंपतियों से पुनः संबंध बनाने पर कौन सा कर लिया जाता था। ये मिल सारा कर लिया जाता था दोस्तों। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ये थे आज के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आपको याद रखने और आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चनों की ओर। कुछ क्वेश्चन फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर है किस वर्ष टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया था। तो दोस्तों 1937 में यहाँ पर जो है वर्ष जो टिहरी रियासत को जो है पंजाब हिल स्टेट
एजेंसी के साथ यहाँ पर इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए, बसंत बुरास मेला किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों ये लगता है चमोली में। तो बसंत बुरास मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन आए तो लगता है चमोली में। नेक्स्ट देखिए 39 आपसे यहाँ पर पूछता है उत्तराखंड द्वारा सिस्टर सिटी समझौता ये कहा था? बाली द्वीप। नेक्स्ट देखिए, हल्द्वानी क्षेत्र का प्राचीन नाम बमोरी और काफल का अन्य नाम क्या है? गोरीफल। और देखिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं। 3 धारा पर्यटक स्थल कहाँ है दोस्तों? ये है टिहरी गढ़वाल और ये है 43 और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। कुमाऊं का मुकुट रहित राजा किसे कहा जाता है? ये हेनरी रैमजे को। मुकुट रहित राजा किसे कहते हैं कुमाऊं में? तो दोस्तों ये था कौन? हेनरी रैमजे। तो दोस्तों आज के थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। पसंद आया अगर वीडियो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। तो दोस्तों कुछ एग्जाम और भी आगे होने हैं तो आपको जुड़े रहना है चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।